नमस्कार, किस्मत कनेक्शन के साथ मैं हूं गौरव कुमार पांडे। किस्मत कनेक्शन में आज एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे उस चीज की, उस साइंस की, जिसका आपके जीवन में इतना ज्यादा महत्व है कि आपकी कोई भी बिगड़ी हुई व्यवस्था हो उसको वो ठीक कर सकता है। और वो बिगड़ी जो है उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है वास्तु दोष। तो वास्तु से जुड़ी कुछ और चीजों पर चर्चा करने के लिए हम एक बार फिर से हाजिर हैं किस्मत कनेक्शन में। चलिए, तो किस्मत कनेक्शन में एक बार फिर से हमारे साथ हैं आज इंद्रजीत कश्यप जी, चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस के। सर, बहुत स्वागत है आपका। इंद्रजीत जी, हमने पिछले 2-3 हफ्तों में ये जिक्र किया, हमने सुना भी, समझा भी आपसे कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का क्या महत्व है, वहाँ क्या गड़बड़ियां होंगी तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी समस्याएं आज लोगों के जिंदगी में हैं। कई लोगों का करियर नहीं बन पाता है, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन करियर में वो जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है। उसमें क्या किसी दिशा में दोष है, वास्तु में कोई दोष है, क्या होता है? बिल्कुल, जीवन से जुड़े आपके किसी भी समस्या का समाधान वास्तु में है। अच्छा। चाहे वो आपका करियर हो, पैसा हो, स्वास्थ्य हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, हर समस्या का समाधान वास्तु में है। देखिए, शास्त्रों में वर्णन आया है, विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है, वास्तु शास्त्रम प्रवक्ष्यामि लोकानां हित कामया। वास्तु शास्त्र का उद्देश्य लोगों को कल्याण मार्ग में लाना है। गौर कीजिए, कितना अच्छा उद्देश्य है, कल्याण मार्ग में लाना। तो हर समस्या का समाधान है। जैसे अभी आप बात किए कैरियर के लिए, कैरियर से संबंधित आपका प्रश्न था, जो लोग कैसे, किस हिसाब से। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ का स्वामी ग्रह है बुध। बुध क्या है? कैरियर है। बुध क्या है? पैसा है। नॉर्थ में प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम क्या होगा, आप सोच रहे होंगे जो प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो नॉर्थ का नीचा होना अच्छा होता है। नॉर्थ हैवी हो गया, नॉर्थ कट हो गया, यानी आपका जो घर है वो उसमें नॉर्थ में कट है। कट का मतलब है नॉर्थ दिशा आपके पास नहीं है, तो उस पोजीशन में नॉर्थ खराब हो गया। नॉर्थ यदि खराब होगा तो कैरियर से संबंधित, धन से संबंधित प्रॉब्लम हर हाल में रहेगा। जी, नॉर्थ खराब हुआ तो करियर से संबंधित। अच्छा, लड़कियों की शादी में भी कई बार समस्याएं आती हैं और पिता परेशान रहते हैं कि भाई हमारी बेटी की शादी तय नहीं हो रही। कई बार ऑलमोस्ट चीजें फिक्स होकर फिर उसके बाद कट जाती है शादी, तो उसका किस दिशा से संबंध है? देखिए, लड़की की शादी से लेके और शादी में प्रॉब्लम है ना, हर विषय पे मैं बता रहा हूँ। शादी यदि लड़की की नहीं हो रही है तो लड़की आप चेक कीजिए। जैसे कई बार बात हुई है, अभी एक पुलिस में ही अच्छे पद पे हैं, उनसे वैसे बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी मेरी लड़की है। मैंने कहा इस घर में जो भी रहेगा तो लड़की की शादी में प्रॉब्लम होगा। लड़की अपनी माँ के साथ साउथ वेस्ट में सो रही है। साउथ वेस्ट क्या है? पकड़ है। साउथ वेस्ट क्या है? रुकना है। साउथ वेस्ट में है तो जल्दी शादी नहीं होगी। लड़की को कहां सुलाओ जी? नॉर्थ वेस्ट में। नॉर्थ वेस्ट क्या है? एयर का जोन है, हवा का जोन है। एयर मतलब आया गया। शादी वहां पे लड़की सोएगी तो क्या होगा? जाएगी कहां? तो शादी होगी, जाएगा। तो ये है शादी के लिए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, लड़की की शादी की बात की हम। अब जैसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं, जैसे लड़की का शादी हो गया, लड़की की शादी हो गई, फिर उसके बाद उसका मैरिज लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ के डाइवोर्स हो जाते हैं। यंग लेडी से संबंधित कोई भी परेशानी नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट देता है। नॉर्थ वेस्ट यंग लेडी है, वेस्ट क्या है? कोर्ट कचहरी है। तो वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में यदि संबंधित होगा, यानी उस दोनों दिशा में यदि कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे आजकल बहुत सारे अपार्टमेंट होते हैं, आप गौर करेंगे तो आप कोई दिशा कट, कोई दिशा कहीं से बढ़ा हुआ है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूं। यदि कोई भी दिशा कट होगा तो कोई न कोई दिशा बढ़ेगा। कोई दिशा बढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई दिशा कट हो रहा है। तो जब दिशा का प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लम होगा ही होगा। वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम है तो यंग लेडी हर हाल में परेशान। पूछना है, हर हाल में यही बताएगा। जी, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट का आपने बताया कि वो कानूनी दांव पेच में फंसना पड़ जाएगा आपको। ठीक है,
पंडित जी, हम अक्सर जब कोई शुभ काम करते हैं तो ये जिक्र होता है कि मुहूर्त कितना इम्पोर्टेंट है। मुहूर्त निकाल के लोग पहले काम करते थे, अब थोड़ा चलन कम हो गया, क्यों और उसका क्या असर बिल्कुल, होता है? देखिए होता क्या है ना, जानकारी हम एक ही काम करें, मैं बार बार ये शब्द दोहराता हूँ, बुद्धि से किया गया कार्य बुद्धिमानी और मन से किया गया कार्य मनमानी। हम क्या करते हैं? मनमानी करते हैं, मन की मानते हैं। देखिए शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे वर्णन आए हैं, जैसे एक छोटा सा वाक्य मैं बताता हूँ। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि में आया है पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, ज्येष्ठा, अनुराधा, स्वाति, भरणी, इन 6 नक्षत्र में से किसी पे भी शनि हो और शनिवार का दिन हो, इस समय आरंभ किया हुआ घर राक्षसों, भूतों एवं पिशाचों का निवास स्थान होगा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप तो हर बार आप ही प्रश्न पूछते हैं, मैं पूछना चाहता हूं प्रश्न, जो इसमें व्यक्ति का क्या कसूर है? वास्तु आपका सही है और यहां यानी इसका मतलब क्या हुआ? वास्तु कहां से स्टार्ट हुआ? वास्तु स्टार्ट हुआ जब हम समय, जब नींव रखते हैं। देखिए उससे पहले भी होता है, भूमि कैसा होना चाहिए। 4 प्रकार की भूमि की बात की गई है, ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या, शूद्रा। ब्राह्मणी का मतलब यहाँ जाति से मतलब नहीं है, भूमि की बात की गई है, भूमि परीक्षण की बात की गई है। भूमि परीक्षण होता है कैसे? फिर भूमि का शुद्धिकरण होता है। ऐसा नहीं है जो परीक्षण कर लिए खराब है तो छोड़ दो, भूमि शुद्धिकरण होता है। तो हर तरह, जब हम देखिए कहा जाता है, जैसे हम ज्योतिष में बात करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, ठीक है, वहीं से कुंडली बनती है। कहा जाता है सही समय तो वह है जब बच्चा मां के गर्भ में आरोपित हुआ, यानी समय वहां की बात की जाती है। वो यदि सही समय पे है तो हर हाल में उसका भविष्य अच्छा होगा। इसलिए आज विदेशों में यह सब रिसर्च हो रहा है। देखिए हमारे महाभारत के समय में क्या हुआ था, अभिमन्यु को गर्भ में शिक्षा प्राप्त हो गई थी। आज इस पे काम हो रहा है, काम होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ है, हम उसको इग्नोर करते हैं। शास्त्रों से भरा देश भारत, और वह देश जो सबसे ज्यादा शास्त्र की अवहेलना करता हो वह भी भारत ही है। यह हमारा सौभाग्य कहा जाए, दुर्भाग्य कहा जाए, जो भी कह सकते हैं जी। ठीक है पंडित जी, आपने जिक्र किया भूमि परीक्षण का, भूमि शुद्धिकरण का। तो मान लीजिए कोई आदमी है जो एक जमीन खरीदना चाहता है, तो वो कैसे उसको पता चलेगा कि भाई हम जो जमीन खरीदना चाहते हैं वो ठीक है नहीं ठीक है, उसको फिर क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले देखिए किस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। जैसे ब्राह्मणी, सफेद कलर की जो मिट्टी होगी, सफेद का मतलब क्या है, ये मत सोचिएगा दूध जैसा सफेद, सफेद चिकनी मिट्टी जिसे कहते हैं हम, सफेद मिट्टी है, हर किसी के लिए अच्छा है। बुद्धिजीवियों, ब्राह्मण, वैज्ञानिक, इन सब के लिए अच्छा है। रिसर्चर, आध्यात्मिक लोगों के लिए, इन सब के लिए अच्छा है। जैसे अब उद्देश्य आपका क्या है, क्या करना है। जैसे क्षत्रिय भूमि लाल कलर की भूमि होती है, रक्त जैसी खुशबू होती है, यह किसके लिए अच्छा है? भूमिवीरों के लिए अच्छा है। वहां पे पुलिस का ऑफिस बनाइए, सेना का मुख्यालय बनाइए, सैनिक को रहने के लिए आवास दीजिए, वह भूमि उसके लिए अच्छी होगी। वैश्या भूमि, अन्न जैसी खुशबू आती है, हल्का पीला या हल्का हरा जैसा होता है, क्या होगा इसमें? बिजनेस, जैसे क्या नाम से कैसा लग रहा है, तो बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। यानी व्यापार सोच वाले, व्यापार करने वाले व्यक्ति वहां रह सकते हैं, कोई मार्केट कॉम्प्लेक्स बन सकता है, इस सब तरह की बात होती है। जैसे शूद्रा भूमि, काली मिट्टी है, यह स्पष्ट कहा गया यह भूमि किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। ये नहीं यहाँ जाति से जोड़ दिया गया है, यह भूमि किसी के लिए भी अच्छा नहीं। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, उस हिसाब से हम भूमि का सिलेक्शन करेंगे। भूमि का परीक्षण होता है, सामान्य सा एक मैं परीक्षण बताता हूँ। एक हाथ, जैसे विश्वकर्मा प्रकाश में दिया हुआ है, एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोद लेंगे, उस मिट्टी को पुनः उसी गड्ढे में भर देंगे। यदि थोड़ा भी मिट्टी ज्यादा बच गया तो भूमि उत्तम है, बराबर हो गया तो भूमि मध्यम है, घट गया तो ऐसे भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिए। अब देखिए यह शास्त्र कहता है, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है मिट्टी कैसा होना चाहिए, ठोस होना चाहिए। यदि ठोस होगा, मजबूत होगा तो मिट्टी बढ़ेगी। सब बराबर ही है, शास्त्र अपनी भाषा में कहता है, साइंस अपनी भाषा में कहता है जी। तो मतलब जो ये मिट्टी निकालने की बात कर रहे हैं, उसको फिर जैसे मिट्टी निकाला तो वो हो सकता है सॉलिड टुकड़ों में हो सकता है फिर वो एकदम ही अलग अलग हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप उसमें भर दीजिए, अच्छे ढंग से भर दीजिए बस। वो यदि मिट्टी अच्छी है तो हर हाल में बढ़ेगा ही बढ़ेगा।
कई सारे हैं, जैसे आप उसमें क्या कहा जाता है, एक हाथ लंबा विश्वकर्मा प्रकाश और वास्तु रत्न में कहा गया एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ गहरा गड्ढा खोद लेंगे, उसमें लबालब पानी भर देंगे, किसी भी दिशा में 100 कदम चल के जाएंगे, वापस आएंगे। यदि मिट्टी पानी पूरा लबालब भरा हुआ है तो भूमि उत्तम है, 1/4 तक कम हो जाए तो भूमि मध्यम है, आधा या उससे ज्यादा कम हो जाए तो ऐसे भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिए। फिर वही ठोस की बात आ गई, यदि मिट्टी ठोस होगा तो पानी जल्दी नहीं सूखेगा। शास्त्रों में वर्णन आया है खोखली मिट्टी जिसमें चींटी दीमक के बिल हों, इस सब तरह का दलदल वाली मिट्टी, इस पे मकान नहीं बनाना चाहिए। साइंस भी वही कहता है, जिस पे मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मकान की नींव जब कमजोर होगी तो मकान अच्छा नहीं होगा। जी, ये तो भूमि परीक्षण की बात हो गई। शुद्धिकरण का जिक्र किया आपने, वो किस परिस्थिति में करना होता है और कैसे करते हैं, क्या देखिए होता है वो? भूमि शुद्धिकरण के लिए कहा गया, मनुस्मृति में 5वां अध्याय 124वां श्लोक कहता है 5 प्रकार से भूमि शुद्धिकरण की बात होती है। सम्मार्जन, सबसे पहले क्या करेंगे, सम्मार्जन। सम्मार्जन का मतलब होता है झाड़ना, कुश आदि से हम झाड़ देंगे। 5 प्रकार से होता है, ध्यान रखेंगे। एक हो गया सम्मार्जन, दूसरा होता है लीपना, किससे, गौमूत्र से, सॉरी गाय के गोबर से लीपना। उसके बाद है सींचना, गौमूत्र और गंगाजल से सींच देना। उसके बाद है कुछ मिट्टी खोद कर फेंक देना। और फिर उसके बाद 5वां आता है गाय को ठहराना, 24 घंटे गाय को ठहराना, एक दिन एक रात। ध्यान रखिएगा, जिस भूमि पे गाय का वास है, जिस भूमि पे गाय बछड़ा दे दे, वह भूमि खराब हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत ही शुभ है। कहा जाता है यदि आप किसी यात्रा कहीं आप जा रहे हैं, बहुत ही शुभ है यदि आपको दर्शन हो जाए जो बछड़ा दूध पी रहा है, कहा जाता है ये काम आपका सिद्ध होगा। अब देखिए, ट्राई कीजिए, नहीं हो तो बताइए ना। है, हम करना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, अनदेखा कर देते हैं। जी, इस प्रकार से शुद्धि होती है। ठीक है, शुद्धिकरण का जिक्र कर लिया हमने, अब भूमि परीक्षण का जिक्र कर, तो क्या भूमि परीक्षण के बाद भी अगर लगे कि प्रॉब्लम्स हैं, और आपने जैसा जिक्र किया 2-3 तरीके आपने बताया, आपने कहा और तरीके हैं जिसके जरिए हम ये पता लगाते हैं कि भूमि कैसी है और उसमें कुछ गड़बड़ी है, मध्यम तक है तो उसको शुद्धिकरण से ठीक कर सकते हैं, या निम्न स्तर का हो उसको भी शुद्धिकरण से ठीक कर सकते हैं? जी, देखिए इसमें आता है, एक जगह वर्णन है, जो कुछ गहराई तक खुदाई करेंगे, खुदाई में चींटी दीमक के बिल, अजगर सांप, खोपड़ी यानी हड्डी, रुई, जली लकड़ी, राख, ये सब निकले तो भूमि अच्छी नहीं है। और कहा जाता है यदि पत्थर, ईंट, शंख ये सब निकले तो भूमि अच्छी है। अब कौड़ी निकले तो भूमि अच्छी नहीं है और शंख निकले तो भूमि अच्छी है, दोनों तो समुद्र से ही संबंध है। मतलब क्या, कौड़ी किस काम में आता है, गौर कीजिएगा, कौड़ी काम आता है अक्सर देखे होंगे जुआ खेलने में। यानी यह भूमि पे, इस भूमि का नाश हुआ है, कारण क्या रहा है समझ में आ गया होगा। शंख, शंख का क्या काम है, सबको पता है शंख का क्या काम है, पूजन वगैरह का काम है। यानी यह भूमि में अच्छा है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो अच्छा है। कहा जाता है इसको शुद्ध करने का एक और तरीका होता है, जो 6 फीट, शास्त्रों में वर्णन है 6 फीट नीचे यदि कुछ भी हो तो उसका दोष नहीं लगता है। यानी एक मनुष्य नाप के नीचे, तो लगभग मैंने 6 फीट ले लिया, आप 7 फीट ले लीजिए, पूरा खुदाई कर देना है, कहीं और से मिट्टी लाके उस पे भर देना है। उसके बाद यदि ये शुद्धिकरण की क्रिया की जाए तो सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये तो हो गया कि अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, कोई जमीन लेने जा रहे हैं, लेकिन आजकल शहरों में एक कल्चर है अपार्टमेंट लेने का। बिल्कुल सही। वो कैसे तय करें कि भाई अब शुद्धिकरण के बाद इस भूमि पर बनाया गया है या ये भूमि शुद्ध है, वो कैसे तय करें? देखिए स्टेप है, क्या सही स्टेप क्या है, हम तो बात करेंगे 0 से लेके आगे तक की, लास्ट तक की बात करेंगे। सही स्टेप है, भूमि पहले मिट्टी चेक किए, फिर भूमि परीक्षण हुआ, फिर उसके बाद सही मुहूर्त निकला, मुहूर्त निकलने के बाद फिर मकान बना, एवं प्रकार से फिर गृह प्रवेश, मुहूर्त में भी कई प्रकार का बात आता है ना। उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते जाएंगे, गृह प्रवेश होगा, उसके बाद हम घर में रहना प्रारंभ करेंगे, फिर जाके हम बात करते हैं। अपार्टमेंट में क्या होता है, अपार्टमेंट में अब हम उतना विचार नहीं कर पाते हैं, तो सामान्य रूप से सबसे पहले एक तो देखिए, सबसे पहले क्या है ना, आजकल देखते होंगे एनर्जी चेक करने वाला मशीन सब है, कोई काम नहीं करता है, सही जगह पे आपको काम नहीं करेगा। जैसे आपको चेक करना हो, एनर्जी चेक करने वाले मशीन को रखिए अपने पास, और एक मंत्र, सामान्य सा मंत्र, गायत्री मंत्र है ना, है वो सूर्य का मंत्र, गायत्री छंद से लिया गया इसलिए गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करें मन ही मन, देखें क्या एनर्जी मशीन कोई काम करता है, बोले नहीं, आपको पता चलेगा कोई काम नहीं कर रहा, वो अपने हिसाब से पकड़े हुए चला रहा है।
तो मशीन अपने हिसाब से चलाता रहता है, वो कुछ खास काम नहीं कर रहा है, उसके लिए नहीं। देखिए क्या आता है, जो मन जहां शास्त्रों में वर्णन है, गर्ग आदि ऋषियों ने कहा है, जो जिस भूमि पर जाते ही मन को और आंखों को, देखिए बहुत अच्छी बात मैं बता रहा हूं, मन को और आंखों को तृप्ति एवं संतोष मिलता हो, वह भूमि सर्वश्रेष्ठ है। अब देखिए क्या अच्छा, कितना अच्छा कनेक्शन है। मन को और आंखों को तृप्ति और संतोष मिलता हो, तो आप यदि जाते हैं देखने के लिए, आप चकाचौंध उसको देख के नहीं उसमें डूब जाएं, आप मन से ध्यान करें, जो आखिर क्या कैसा लगा, कैसा आपको फील हो रहा है, आप गौर करेंगे हर हाल में। जैसे आप किसी के घर में जाते हैं, बहुत अच्छा घर है बना हुआ, आप वहां जाने के बाद आपको क्या मन होता है, अरे आए थे 1 घंटे के लिए यार, आधे घंटे में निकलो यहाँ से यार, चलो चलते हैं। किसी के यहाँ गए आधे घंटे के लिए, नहीं यार थोड़ा सा रेस्ट करते हैं उसके बाद जाएंगे। क्या है वो? वही तो एनर्जी है। वह एनर्जी आपको रोक रही है, नहीं अच्छा है, अच्छी एनर्जी फील होगी तो आप रुकेंगे। जैसे एक छोटा सा, और लोग क्या करते हैं, अबोध बालक, क्या 1 साल के अंदर का कहते हैं हम, इसलिए कहते हैं उसे कुछ ज्ञान नहीं होता, उसे भी लेके जाते हैं। क्या? यदि उस जगह पे बच्चा खेल रहा है, हंस रहा है, मस्ती में है, यानी उसका एनर्जी क्या है, वहां की एनर्जी अच्छी है। तो अच्छी है तो फिर वो आप ले सकते हैं। बच्चा रोने लगे, वहां से भागने लगे, वह अच्छा नहीं है, क्योंकि हम कई बार गलती कर सकते हैं, बच्चा कभी गलती नहीं करेगा, वो तो कहा जाता है ईश्वर का रूप है। तो उस समय वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद उसके दिशाओं को चेक करें, कहीं से कट नहीं होना चाहिए, कहीं से बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पे आएंगे पंडित जी, उसकी डिटेल बात करेंगे हम, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। जी। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा में हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन, 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है अब आपके शहर बहादुरगढ़ में JD सेलिब्रेशन बैंक्वेट विथ लॉन। यहाँ आप कर सकते हैं कॉर्पोरेट फंक्शन से लेकर किटी पार्टी और शादी ब्याह तक, सभी तरह के प्रोग्राम्स के लिए बेहतरीन लॉन और हॉल, साथ ही रूम फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं, एकदम शुद्ध वातावरण के साथ, फुल AC और सभी के लिए पार्किंग लॉट, और वो भी बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में। हमारा पता है दिल्ली रोहतक बाईपास के नजदीक, झज्जर रोड, बहादुरगढ़। की मुलाकात करवाएंगे पिहोवा के एक छोटे से गांव मुकीमपुर की रहने वाली एक वॉलीबॉल प्लेयर से, जिसने तमाम मुश्किलों का सामना किया, तमाम विपरीत परिस्थितियों से लड़ी, सुविधाओं का अभाव था, लेकिन फिर भी उसने अपनी मंजिल पा ही ली। मैं 9 साल की थी तब मैंने एथलेटिक्स शुरू किए थे। स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एरोबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एरोबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। It's always you taking me through. I say the same old thing with you by my side. ये क्या हो रहा है? अगर कपड़े मैंने ही गंदे किए तो मैं ही धोऊंगा ना। मेरी वजह से आपकी सौफात क्यों खराब हो? वेल, मिस्टर खुद्दार, कपड़े तो साफ हो गए और आपकी सॉफ्ट हाथ अभी भी सॉफ्ट है। मैं भी ना यूं ही टेंशन लेता हूँ। लो, इसे भी आप साफ कर दो। कपड़े कलर्ड हो या व्हाइट, स्टेन्स की छुट्टी पक्की। कपड़े और हाथ वुश करे खुश। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार।
MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंद्रजीत कश्यप जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इंद्रजीत जी से हम ये जिक्र कर रहे थे कि भाई भूमि तो ठीक है, अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो आपको उसका परीक्षण भी करना है, शुद्धिकरण अगर जरूरत है तो वो भी करना है आपको, लेकिन अगर हम अपार्टमेंट ले तो क्या, एक दो चीजें तो आपने बताई पंडित जी। और इसके आगे दिशाओं के बारे में जो आप कह रहे थे, एनर्जी मशीन से चेक करते चलते हैं वो काम नहीं करता है, तो फिर हम कैसे पता करें, और अगर उसमें कुछ दोष है तो क्या उसको छोड़ दें अगर पसंद आ रहा है, या उसमें शुद्धिकरण का ऑप्शन है? नहीं, उसमें मकान में शुद्धिकरण का कोई ऑप्शन नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, देखिए अपार्टमेंट में एक बड़ा दोष होता है। क्या दोष, ये मैं नहीं कह रहा हूँ जो सारे अपार्टमेंट वाले, तो आप चेक करें, यदि ना हो तो फिर मेरे से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। अब कभी भी आप पूछ सकते हैं हाँ जी ये बात नहीं है, इम्पॉसिबल है जो नहीं होगा, इसमें मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि मैं पूछता नहीं बताता हूं। मैं हमारा क्या है आप देखते होंगे, हमारा है ट्रू वास्तु। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रू वास्तु। ट्रू वास्तु मतलब जो सत्य है वही, उसी वास्तु की हम बात करते हैं। जो दिशा कट है, जो दिशा कट है, जैसे मैंने बताया था, इससे पहले भी चर्चा किया था, नॉर्थ ईस्ट मान के चलिए कट है, संतान नहीं होगा, संतान है तो बीमार होगा, स्वस्थ है एजुकेशन सही नहीं होगा, बड़ा हो चुका है करियर सही नहीं होगा, यानी संतान से संबंधित परेशानी होगी होगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान लेते हैं ईस्ट में प्रॉब्लम है। ईस्ट क्या है आपका, ईस्ट है एजुकेशन, ईस्ट है हेल्थ, ईस्ट है मेंटल पीस, सोशल स्टेटस, इसमें आपको प्रॉब्लम होगा, हर हाल में होगा, जैसे भी आप चेक करें। तो इसका मतलब क्या है, तो अपार्टमेंट में यह एक सबसे बड़ा दिक्कत होता है। कुछ ऐसे अपार्टमेंट आपको मिलेंगे जहां कट या एक्सटेंड नहीं होगा, उसको चुने। थोड़ा सा मेहनत है, देखिए जिंदगी भर आप आज के लिए ऐसा तो नहीं होता है एक साल के लिए ले लिए या एक महीने के लिए, वो तो आप किराए पे लेते हैं, है ना। तो आप जब रहने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा सा कार्य करें, उसमें थोड़ा समय दें, उसको समझें और फिर आप ये करें। जैसे देखिए अब एक सामान्य सी मैं बात करता हूं, एक शादी में सबसे सस्ता जो आपका होता है ना वो पंडित ही होता है, ठीक है। शादी करोड़ों की हो, सबसे सस्ता पंडित। मकान आप करोड़ों में ले लेते हैं, लेकिन एक सोचने, अच्छा वास्तु वाले को एक दिन आएगा देख के जाएगा, 25,000 50,000 1 लाख बस इतना दे दूं, वह 1 करोड़ 5 करोड़ में आप मकान लिए हैं, किसी चीज की गारंटी नहीं है, लेकिन सही वास्तु कंसल्टेंट आपको सब कुछ दे सकता है। वह नहीं देगा, वह सही सलाह देगा और उससे आपको सब कुछ जीवन में हर कुछ, हर पॉजिटिव चीज आपको हासिल हो सकता है। तो आप खुद निर्णय करें जो क्या करना है जी। ठीक है पंडित जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि चलिए अगर आप गए कोई अपार्टमेंट में घर लेने या कोई प्लॉट देखने, तो उसमें आपने बता दिया लोगों को, आई होप सबको ये बात समझ में आ गई हो कितना इंपॉर्टेंट है कि आप उसके वास्तु को जांच लें। अगर हम पहले से कोई हमारा घर है बना हुआ और वहां हम रह रहे हैं और आपने जो जिक्र किया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स है, तो वहां कैसे चेक करें और क्या चेक करें और उसके बाद क्या सॉल्यूशन हो सकता है? देखिए मैं बार बार चर्चा करता रहता हूं, प्रॉब्लम क्या है उससे दिशा पे जा सकते हैं, दिशा है तो उससे प्रॉब्लम की हम बात कर सकते हैं। जैसे घर में जो मेंबर होते हैं, बच्चे से संबंधित हम बात कर लिए, हेड ऑफ फैमिली है, हेड ऑफ फैमिली जो घर का मुखिया है, उससे संबंधित यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो वो हमारा साउथ वेस्ट और वेस्ट क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट और साउथ से ही संबंधित होगा। एल्डर लेडी है तो वह
क्या कहते हैं साउथ ईस्ट होगा। देखिए बस दिशा के हिसाब से आप देख लें, उसमें प्रॉब्लम होगा। अब एक चीज और, ब्रह्मस्थान, ब्रह्मस्थान को क्या कहा जाता है? ब्रह्मस्थान क्या है सबको पता ही है, जैसे आंगन होता है। आज तो यहाँ कुछ भी है ही नहीं। पंच तत्व में एक तत्व जो आकाश तत्व की बात करेंगे तो वो मध्य स्थान से ही बात की जाती है, लेकिन यहाँ आंगन है नहीं। तो आंगन क्या है, वो क्या है, ब्रह्मस्थान क्या है? रिमोट कंट्रोल ऑफ ऑल डायरेक्शन, यानी सारे दिशाओं का रिमोट कंट्रोल होता है। ब्रह्मस्थान आपका क्या है? आपका पेट है, नहीं तो पेट क्या है आपका? कभी कुछ भी हो सकता है। पेट में गड़बड़ी हो तो सर भी दर्द कर सकता है। अब देखिए क्या कनेक्शन है, आप खुद से देखिए जो क्या कनेक्शन है। तो कहने का मतलब ब्रह्मस्थान में क्या नहीं होना चाहिए? खुला होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई कंस्ट्रक्शन वहां नहीं होना चाहिए, किसी तरह का जूठन वगैरह वो सब वहां नहीं रखना चाहिए। ये सब आपको खुद विचार करना होगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इंद्रजीत जी आपका, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और ये हम सबको याद रखना होगा कि अगर आपको वास्तु दोष मिटाना हो तो पहले ये दोष कहाँ है ये समझना होगा। और अगर आप कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नया घर लेना चाहते हैं, नई कोई जमीन लेना चाहते हैं, तो जरूर आप एक बार किसी अच्छे वास्तु के जानकार को बुलाएं और वहां समझें कि कहीं इसमें कोई दोष तो नहीं, क्योंकि ये जिंदगी भर का सवाल होता है। एक थोड़ी सी चूक आपको जिंदगी भर परेशानी में डालती रहेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।